Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए जो यहोवा परमेश्वर की आशीष के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक जन को मिला है, चाहे वह विश्वासी है या गैर विश्वासी है, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरे संसार के लिए दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने 1 यूहन्ना चैप्टर 1 में से लिया है। मैं 1 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 टिल लास्ट पढ़ूंगा। उसके अंदर परमेश्वर ने 2 दृष्टांत दिए हैं। नंबर 1 इस जीवन का वचन दिया है, दूसरा ज्योति में चलना, किस तरह आपको ज्योति में चलना चाहिए वो दिया है। हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले दुआ में आएंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम को पढ़ें और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल फादर लॉर्ड, यू हैव ब्लेस्ड अस विद सच अ ब्यूटीफुल डे। You have blessed us all with a very good health and a long lasting life। जो इस समय परमेश्वर जी आपके पवित्र नाम में विश्वास रखते हैं और जो विश्वास से परे हैं और जो आपके पवित्र कलाम से परे हैं, प्रभु जी उन तक अपना पवित्र कलाम पहुंचाइएगा। और जो विश्वास से परे हैं वे विश्वास में दृढ़ हों और मजबूत हों, और जो विश्वास रखते हैं उनका विश्वास और मजबूत आपके पाक पवित्र नाम में और यीशु मसीह नासरी के नाम में और पवित्र कलाम में बढ़ता जाए। हर एक जन को प्रभु जी शांति का आत्मा प्रदान कीजिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेक मी एबल टू रीड एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। मुझ में आप मैं हो के परमेश्वर के कलाम को डिलीवर करें और सुनने वाला एक एक जन बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। आज का पवित्र कलाम 1 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 टिल लास्ट में पढ़ूंगा। इसमें पहली 4 आयतों में परमेश्वर ने कहा है जीवन का वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये जीवन का वचन जिसकी हेडिंग है 1 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 टिल 4 मैंने पढ़ा है। इसमें परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम आपको कहता है उस जीवन का वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिससे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ। ये परमेश्वर के चेले परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति जेनेसिस में परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में लिख दिया था, भविष्यवाणियाँ हो गई थी कि मेरे संतान मनुष्य का रूप धारण करके
इस दुनिया में आएगी और यीशु नाम उसका रखा जाएगा और पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा के आपको पापों से मुक्ति दिलाएगी। और इसमें वचन कह रहा है जिसे हमने सुना, जो आज बहुत से परमेश्वर के चुने हुए जन परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम को जगह जगह जाके सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि आदि में ही वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। इसमें लिखा है 1 यूहन्ना, जब आप जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यह आदि में परमेश्वर के साथ था, जो वचन हमने अभी पढ़ा है, सेम वचन है ये। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आगे हम सेम वचन है ये आज जो परमेश्वर ने दिया है। आगे जब हम पढ़ेंगे जीवन ज्योति में चलना, वो यही वचन है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। वही दृष्टांत आपको यहाँ बताया जा रहा है कि वचन ही परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम पे ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको अपनी आशीष के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे और आपको शांति का पवित्र आत्मा दे। क्योंकि जब आपके जीवन में शांति आती है तो आपके जीवन में वो शांति का पवित्र आत्मा अन्य ब्लेसिंग्स भी लेके आता है। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है ज्योति में चलना, वर्स 5 टिल लास्ट 10th वर्स तक मैं पढ़ूंगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ही ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। There is no darkness in the word of God. There is no darkness. अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का, प्रभु माफ करे, किसी भी तरह का आपके जीवन में अंधियारा है, to all my brothers and sisters, it's my humble request to you, read the word of God. Especially मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल माय क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ताकि जब आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ोगे आपके जीवन में रोशनी आएगी, ज्योति आएगी, और वो रोशनी और वो ज्योति और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। जब आपके जीवन में, आपके करैक्टर से, आपके उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में परमेश्वर का करैक्टर दिखाई देगा, तब आप परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ज्योति को ग्रहण करेंगे। तब अन्य आपके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी, वो सब आपसे आके रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, अपने दुख को साझा करेंगे और परमेश्वर आपको उस समय उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यूज़ करेगा, ताकि जिस तरह परमेश्वर का पाक कलाम, परमेश्वर की ज्योति आपने पाई है, उसी तरह उनको भी मिले। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। Why? Because
जब आप अपने घर में लाइट ऑन कर लेते हैं और उसका प्रकाश इतना है कि आपके रूम से अंधेरा, डार्कनेस गायब हो जाती है। एंड परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, दैट मीन्स इफ यू आर इन द लॉर्ड, you are reading the word of God and you are in the Lord, you keep the fear of God and you obey his commandments, and after that there is a problem in your life। और अगर आप कहते हैं कि मेरे जीवन में अंधकारा है, वो अंधकार क्या है? वो अंधकार है दुख, तकलीफ, बीमारी, स्टडी में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, शांति ना होना। मैं अपनी जब भी प्रेयर करता हूँ और परमेश्वर से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें शांति का पवित्र आत्मा दिया है, उसी तरह मेरे बाकी भाई बहनों को परमेश्वर उनको जीवन में शांति का पवित्र आत्मा दे। और वचन कह रहा है कि अगर आप कहें कि परमेश्वर की सहभागिता आपके साथ है और फिर अंधकार में चलें, तो आप में परमेश्वर की सहभागिता है ही नहीं। अगर आप में परमेश्वर की सहभागिता होगी और परमेश्वर आप में होगा, सहभागिता एक बहुत बड़ा शब्द है। जब आपके अंदर परमेश्वर होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो आपके जीवन में नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगी तो ज़रूर, पर रहेंगी नहीं। क्यों आएंगी? क्योंकि जब बड़े से बड़े नबी ने इस संसारिक जीवन में आके दुख तकलीफ झेले हैं, तो हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के पैर के धूल के कण के बराबर भी हों और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब परमेश्वर आपको पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कह रहा है 7th वर्स ऑनवर्ड, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। इसमें परमेश्वर ने बहुत गहरी बातें कही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को बार बार पढ़ें और परमेश्वर से रेवोल्यूशन मांगें, इस परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम को समझने का और परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताने का। इसमें परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे ज्योति है वैसे ही हम में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखें, और उसके पुत्र यीशु के लहू में हम सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पे अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया, एक एक कतरा अपने शरीर का बहा दिया हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। और आगे वचन कह रहा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हो, क्योंकि कोई भी जन ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती, कोई पाप अपने जीवन में ना हुआ हो। और आप इतने परफेक्ट नहीं हैं कि आप ये कहें कि आप में पाप नहीं।
और हम में सत्य नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप में सत्य भी नहीं है। बहुत से लोग हैं, चाहे वो कितना ही पाप करते हों, कोई ना कोई एक जन उनके जीवन में ऐसा होता है जिससे वह कभी झूठ नहीं बोलते। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर ने कहा, अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो, और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके हर एक पापों को क्षमा करेगा और आपके अधर्म को शुद्ध करेगा, और आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे। आगे लास्ट वचन कह रहा है, नॉट लीस्ट, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो आप अपने आप से और परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और उसके वचन को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने ओपनली कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जितने भी संसार में पाप थे हमारे द्वारा किए हुए, हर एक जन के द्वारा किए हुए, उन सब के पापों को परमेश्वर क्षमा करे और आपको आशीषित करे और अपने वायदे के अनुसार अपने पिता के पास स्वर्ग में आपको लेके जाए। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो भी गलती आपसे जाने अनजाने में इस संसारिक जीवन में हुई है उसको आप माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि वह गलती दोबारा आपसे संसारिक जीवन में रिपीट ना हो। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए, आपकी आशीष के द्वारा हमें मिला है। और आपने अपने वचन में बताया प्रभु जी कि आप ही ज्योति है, और जहाँ ज्योति है वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता। आपका वचन कहता है कि हमारे पापों को आपने क्षमा किया है और हमें हमारे पापों को मानना चाहिए और कहना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, उसी तरह आप भी हमारे पापों को क्षमा करें। क्योंकि बहुत सी गलतियाँ हमसे जाने अनजाने में हुई है या जानबूझ के भी हुई है, हमारी उन गलतियों को माफ़ कीजिएगा प्रभु जी। और जिस तरह हम उस हर एक जन को माफ़ करते हैं जो संसारिक जीवन में हमारे को ठेस पहुंचाते हैं, और हम उनकी गलती को माफ़ करते हैं और दोबारा एक दूसरे से भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, जॉब मेट्स की तरह, बिज़नेस पार्टनर्स की तरह प्यार बनाते हैं प्रभु जी, उसी तरह आप हमारे पे आशीष का हाथ रखिएगा, हमें बरकत बाइश कीजिएगा। और यीशु के नाम में हम सब के जीवन में, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा, और इस योग्य कीजिएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पवित्र कलाम को पढ़ें और आपके पवित्र वचन में पढ़ें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट I ask this prayer, who lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन एंड आमेन। O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.